फिल्म शुरू होते ही द्वीप का दृश्य दिखाया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस द्वीप पर 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। वहाँ से 2 फाइटर पायलट सामने आते हैं। वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। यहाँ तो आपस में लड़ते हैं। इस बीच वे एक जंगल में चले जाते हैं। उनमें से एक दूसरे को मारने जा रहा है। कोंग नाम का एक रहस्यमय विशालकाय प्राणी घटना स्थल पर आता है। उसे देखकर वे बहुत भयभीत हो गए और स्थान बदल जाता है और बीता हुआ समय कई साल पहले का दिखाया गया है। यहाँ भूभौतिकीविद टीम दिखाई देती है, जिसमें एक पात्र बिल अपने साथी के साथ शामिल था। बिल ने बड़ी रिसर्च के बाद एक द्वीप की खोज की थी। वहाँ जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। इसी सिलसिले में उन्होंने राजनेता के घर का दौरा किया था। वो उस आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। उनके अनुसार द्वीप प्राचीन है, जहाँ विभिन्न प्राचीन जीव निवास करते हैं, लेकिन दुनिया को अभी भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्यों नहीं? हमें उनकी खोज करनी चाहिए। राजनेता इस शोध में रुचि नहीं लेते और वह उसे धन आवंटित करने से मना कर देता है, लेकिन बिल ने उससे विनती करते हुए कहा, रूस समेत पूरी दुनिया इस द्वीप की खोज करना चाहती है। हमें उनके कदम उठाने से पहले वहाँ चले जाना चाहिए। यह जानते हुए भी राजनेता वहाँ अपनी यात्रा की अनुमति देते हैं और धन आवंटित करते हैं। वह खोज के लिए अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई और प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली, और वह एक मेजर सहित आर्मी यूनिट की जिम्मेदारियां भी निभाता है। उसने जेम्स नामक एक कप्तान की भी भर्ती की थी। इन दृश्यों को कैद करने के लिए मेसन नाम की एक लड़की फोटोग्राफर भी थी। फिर उनके बीच एक बैठक होती है जिसमें रास्ता भटकने पर मिलने की जगह तय की जाती है। अगले दिन वे समुद्र की ओर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर लेना था। अगले दिन समुद्र में पहुंचकर उन्हें पता चला कि जिस रास्ते से होकर उन्हें हेलीकॉप्टर से द्वीप तक जाना है, वह रास्ता अभी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि वहाँ सबसे भयानक तूफान मचा हुआ था। इसे नजरअंदाज करते हुए बिल अपनी सेना इकाई को 6 या 7 हेलीकॉप्टरों में समायोजित करते हुए उड़ान भरता है। उस ओर उड़ते उड़ते तूफान विकराल होने लगता है। उनके हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा को लेकर आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। जैसे तैसे वे वहाँ से निकलते हैं। आखिरकार वे उस द्वीप पर पहुँच जाते हैं। भूभौतिकीविदों में से एक का कहना है यह बहुत संभव है कि ऐसे विशालकाय जीव भूमिगत रहते हों, इसीलिए वे भूमिगत विस्फोट करते हैं। इसके विपरीत द्वीप पर हंगामा मच गया है। कई जानवर भागने लगते हैं और वस्तुओं पर हेलीकॉप्टरों से प्रहार शुरू हो जाता है। तभी कोंग नाम का एक विशालकाय वानर प्रकट होता है। वह क्रोधित होकर उन पर आक्रमण करता है। मेजर अपने सैनिकों को फायरिंग करते हुए इसे निशाना बनाने का आदेश देते हैं। जब वे इस पर अपनी बंदूकें चलाते हैं तो यह उत्तेजित हो जाता है। वह उन पर और उनके हेलीकॉप्टर पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे कई सैनिक मारे जाते हैं। अब वे 2 टीमें बनाते हैं। एक टीम में बिल और सेना के जवान शामिल थे, जबकि दूसरी टीम में मेसन, बिल और बाकी बचे लोग शामिल थे। अपने कई सैनिकों को खोने के बाद मेजर ने बिल पर बंदूक तान दी और कहा, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? बिल उत्तर देता है, यह ग्रह हमारा नहीं था। यहाँ जानवर निवास करते थे जिनमें ऐसे जीव भी शामिल जो हमारी जानकारी से परे हैं। इसके अलावा वह बताते हैं कि एक बार मैं समुद्र में नाव चला रहा था कि एक विशालकाय जीव ने हमारी नाव पर हमला कर दिया और मेरे अलावा सभी लोग खत्म। लौट कर जब मैंने सारी कहानी बताई तो किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने तय किया कि मैं खुद रिसर्च करूंगा। मैं 30 साल के शोध के बाद यहाँ आया हूँ ताकि मैं दुनिया के सामने उजागर कर सकूं कि ऐसे प्राणियों का अस्तित्व है। उनका कहना है ये जीव जल्द ही इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए हमें ढूंढते समय उन पर पकड़ बनाए रखनी चाहिए। अब उनका एक सैनिक लापता था तो उसकी तलाश में जंगल की ओर बड़ी चाल चली गई। चलते समय एक सिपाही के मुंह में बांस ठूंस दिया जाता है और वह दयनीय रूप से मर चुका है। अपनी आंखें ऊपर की ओर झुकाते हुए बांस में मकड़ी ने अपना जाल बुना है। वह राक्षसी मकड़ी थी। वह बाकी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर मेजर ने उसे गोली मार दी। यह जंगल रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ था। विपरीत दिशा में एक लापता सैनिक को दिखाया गया है। एक जलधारा के पास खड़े होकर उसे विशाल वानर कोंगान दिखाई देता है। वह देखता है कि एक ऑक्टोपस ने पानी से कोंगे पर हमला किया है। इसके विपरीत कोंगन ने उस ऑक्टोपस को मारकर उसे खाना शुरू कर दिया है। वहाँ मौजूद वह सिपाही यह देखकर भयभीत हो जाता है। फिर जेम्स की टीम को एक जगह पर घूमते हुए दिखाया जाता है। उनके सामने एक विशालकाय जीव भैंस का सामना होता है। चाहे उन पर कोई हमला हो, वे कुछ समय के लिए अपनी एड़ी छोटी का जोर लगा लेते हैं, लेकिन वह भैंस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब वे आगे बढ़े तभी उनका सामना कुछ जंगली मूल निवासियों से होता है। उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो अंग्रेजी बोल सकता था। दरअसल दोनों के बीच ये वही लापता सिपाही था जिसे कई साल पहले फिल्म में दिखाया गया था। वह उन्हें एक आदिवासी समुदाय
के पास ले जाता है और समझाता है, हम दोनों सैनिकों को कई साल पहले यहाँ पकड़ लिया गया था और हम लोग उसी समय से यहीं रह रहे। कुछ वर्ष पहले एक अन्य सैनिक को स्कल क्रॉलर नामक प्राणी ने मार डाला था। जमीन के नीचे रहता है ये रहस्यमयी जीव। ये कॉन्गय का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह बताते हैं वे लंबे समय से भूमिगत रह रहे हैं। जो बम तुमने फोड़ा था उसके फूटने से वे सतह पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कांग वास्तव में हमारी रक्षा करता है। अगर वे कोंग को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें कौन बचाएगा। जेम्स की टीम के पास उस स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत कम। वह बूढ़ा सिपाही सुझाव देता है कि पैदल जाना व्यर्थ, मैं तुम्हें एक नाव सौंपता। फिर वे इसकी मरम्मत शुरू करते हैं। मेसन देखता है एक भैंस गिराए गए हेलीकॉप्टर के बोझ तले दबी हुई है। वह उसे हटाते समय उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर कोंग प्रकट होता है जो आसानी से हेलीकॉप्टर उठाकर भैंस की जान बचाता है। मेसन डर गया है, कोंग का सामना कर रहा है। फिर वह सोचती है कि जिसके मन में जानवरों के प्रति नरम रुख है वह किसी के साथ क्रूर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ एक लापता सैनिक को दिखाया गया है। वह एक जगह बैठा हुआ है। बाद में उसे महसूस होता है कि यह कोई पेड़ नहीं बल्कि कोई जीव है। जैसे ही वह प्राणी खड़ा होता है वह अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पता चलता है कि जीव एक चीज की वजह से भागने लगता है। वह कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर था जिससे डरकर वह भाग रहा था। वह स्कल क्रॉलर खुद आगे बढ़ते हुए उस सैनिक को मार डालता है। अब सेना की टुकड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और जेम्स की नाव भी बन चुकी थी। वे जनजाति को अलविदा कहकर चले जाते हैं। सभी यह सोचकर उत्साहित थे कि वे द्वीप छोड़ रहे हैं। इसी बीच अजीब मांसाहारी पक्षी आते हैं और अपने बीच से एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं। जेम्स उन पर अपनी बंदूक चला रहा है। पहली नजर में ही वे पक्षी उस आदमी को नोच डालते हैं। वे उसे बचा नहीं सकते। फिर वे दोबारा नाव पर चढ़ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह आमने सामने है। अब मेजर को अपने लापता सैनिक की चिंता हो रही थी जो उनका असाधारण सैनिक था। वह कहते हैं हमें पश्चिम की दिशा में जाना होगा, लेकिन बूढ़ा सिपाही उनसे कहता है वहां जाना कोई नुकसानदेह बात नहीं है, ये हमें खत्म कर देगा। लेकिन मेजर ने सबकी बात को नजरअंदाज करते हुए जेम्स को अपने साथ आने का आदेश दिया। अब वे ऐसे स्थान पर चले गए जहां कई कंकाल और हड्डियां खराब होने के बाद जीवाश्म ईंधन में बदल गए थे। एक आदमी सिगरेट पीते समय गिर जाता है। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर भीषण विस्फोट के साथ आग लग जाती है और स्कल क्रॉलर जागृत हो गए हैं जो परिवेश में हैं। अब जब वे उन्हें शूट कर रहे थे तो ये जीव उनसे जुड़ रहे थे। एक प्राणी अपने मुंह से खोपड़ी निकालता है और उस खोपड़ी में उस सिपाही का लॉकेट था। तब जेम्स को पता चला कि वह अब नहीं रहा, लेकिन वे वहां से भाग नहीं सके क्योंकि वे स्कल क्रॉलर से घिरे हुए थे। गैस विस्फोट भी हुआ था और उन्हें खत्म करने में दिक्कत आ रही। किसी तरह वे अपनी फायर गन से गोली चलाकर उन्हें मार देते। अब जेम्स एक लॉकेट दिखाते हुए मेजर से कहता है आपका सैनिक जीवित नहीं है। लेकिन मेजर अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं अब मैं कोंग को टिकने नहीं दूंगा। सभी ने उसे बताया कोंग निर्दोष है, यहाँ तक कि वह सिर्फ रक्षा कर रहा है। अगर हमने कोंग को नुकसान पहुंचाया तो स्कल क्रॉलर हमें मार डालेंगे। जिद्दी होने के कारण मेजर ने उनकी सलाह ठुकरा दी। जेम्स ने उससे कहा तुम अब उस स्थान पर जा सकते हो जब तक मैं अपनी टीम के साथ नाव के पास जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वे फिर से दो टीमों में अलग हो गए हैं। अब यह दिखाया गया है कि जेम्स और मेसन रात के समय पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। उनके सामने खड़े कांग का सामना होता है। भयभीत होकर मेसन अपना हाथ फैलाती है और कोंग से प्यार करने लगती है। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। मेसन को यह सोचकर सुखद महसूस होता है कि यह वास्तव में मिलनसार प्राणी है। दूसरी तरफ दिख रहा है कि मेजर और उनके सिपाहियों ने नाले के किनारे कई बम लगा रखे हैं। विस्फोटकों के विस्फोट होते ही कोंग वहां पहुंच जाता है। वह उन सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वे उस जगह को नुकसान पहुंचा रहे। आग का सामना करते हुए वह आग से जलने के कारण अपनी सुध बुध भी खो देता है। यहाँ मेजर अपने सैनिकों को और अधिक बम विस्फोट करने का आदेश देता है, लेकिन जेम्स ने वहां आकर उसे समझाया कोंग की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि कोंग हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन मेजर ने असहमति जताते हुए कहा ये पृथ्वी ग्रह हमारा है, इसलिए हम श्रेष्ठ होंगे, ये प्राणी नहीं। लेकिन जेम्स की बात सुनने के बाद वह अपनी बंदूकें नीचे रख देगा। तभी वहाँ एक विशाल स्कल क्रॉलर प्रकट होता है। ये उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन कोंग उस समय जाग जाता है। फिर प्रमुख ने बम उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन कोंग इसे कुचलते हुए स्कल क्रॉलर की ओर बढ़ता है। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है जबकि बाकी लोग नाव की ओर बढ़ते हैं। ये लड़ाई सुबह तक चलती रहती है। इसके विपरीत सैनिक स्कल क्रॉलर पर अपनी बंदूकें चला रहे थे और वह कोंग को छोड़कर उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब कोंग पानी में गिर गया था और छड़ों में फंस गया था। अपने प्राणों की आहुति देते हुए सैनिकों में से एक ने सभी बमों को अपने शरीर से नष्ट कर दिया। वह स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा होकर सोचता है हो सकता है कि यह उसे खा जाए और उसके पेट में बम फट जाए और यह मर सकता है। लेकिन वह जीव भी कितना तेज बुद्धि वाला था। वह उसे जोर से धक्का देता है और वह पहाड़ की चट्टान से टकराता
है जिससे विस्फोट हो जाता है। अब यह दूसरों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। तुरंत जागते समय कोंग उसे खींच लेता है। पहाड़ पर चढ़ते हुए मैसन हेलीकॉप्टरों को संकेत देने के लिए अपनी बंदूक से फायर करती है क्योंकि वे यहाँ हैं, लेकिन वह एक धारा में गिर जाती है। अब कॉन्ग दिखाया गया है जो पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ उस जीव से लड़ रहा था। आखिरकार वह उस प्राणी को पीट पीट कर और उसकी जीभ खींचकर हमेशा के लिए मार देता है। मेसन को धारा से बाहर लाकर उसे इंसानों के पास छोड़ देता है। अब वे जुड़े हुए थे, इसलिए एक साथ होकर अपने देश लौट आए और कंपनी मेसन और जेम्स को काम पर रखती है, जिसका उद्देश्य नए प्राणी को अपने नियंत्रण में रखना था। और वह बूढ़ा सैनिक जो उस द्वीप पर लापता था, 30 साल पहले वहाँ आया था, वह वापस लौट आया था और वह अपने बेटे और पत्नी से मिला। वह जीवंत है और इसके साथ ही फिल्म भी पूरी हो जाती है।